वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है कि क्या है पढ़ा। रॉबर्ट स्लोज न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी विच आर्ग्यूज दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंडीड नार्विंग वंस दे वर हैविंग डिफरेंट सेविंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसका जो था ना कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस का, रॉबर्ट सोलो का न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो थी ना, उसने ये दलील दी कि अमीर और जो गरीब है ना, रिच और जो पुअर हैं बड़े ना, इनके दरमियान में फ़र्क उस वक्त कम होता जा रहा है जब वो मुख्तलिफ सेविंग जो है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना उसकी शरह रख रहे होते हैं। इकनॉमिक्स के अंदर हम माहिंग का ख्याल जैसे बाज़ औक़ात जो कैचअप असर भी कहा जाता है। इसका ये मफरूज़ है कि गरीब मईशतों के फ़ी का सामने जो पर कैपिटा इनकम होती है, अमीर मईशतें जो होती हैं उसकी इकनॉमी के मुकाबले में तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा। द कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस इन इकोनॉमिक्स रिफर टू द आइडिया that over time the per capita income level of different economies tend to convergence or become more similar। इकोनॉमिक्स के अंदर कन्वर्जेंस मफरूज़ा जो है ना, इससे मुराद ये ख्याल किया है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ जो इकनॉमीज़ हैं पड़ी, जो डिफरेंट इकनॉमीज़ हैं, इसके जो है ना फ़ीका आमदनी जो होती है ना उसका जो लेवल है आपस में मिलती रहती है या ज़्यादा मिलती जुलती हो जाती है। इस तस्वर के जो है ना रूटेड जो है ना उस वक्त यकीन जो है ना व्यवस्थ है कि कम तरक्की जो याफ्ता मईशतें हैं अपनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो इकनॉमीज़ हैं उसके मुकाबले में तेज़ रफ्तार से तरक्की करेंगी और इनके दरमियान में जो इनकम का डिफरेंस है ना वो क्लोज़ हो जाएगा। कन्वर्जेंस मफरूज़ा जो ये फ़र्ज़ करता है कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली, सरमाए की जमा आवरी और अदारा जाती बेहतरी जैसे अमामिल जो है ना मईशत के दरमियान कैचअप के अमल में मुआविन साबित होंगे। ये जो कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस था इसका एक अहम पहलू ये तस्वर है कि कम इब्तदाई आमदनी जो थी उसका जो लेवल वाली जो थी ना सतह वाली जो थी, कम आमदनी वाली सतह वाली जो थी ना इकनॉमीज़ में आला शरह नमो की सलाहियत होती है। इस मफरूज़े के इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये कम तरक्की याफ्ता मईशतें जो है ना इकनॉमीज़ जो हैं पड़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता इकनॉमी से मौजूदा टेक्नोलॉजी और इल्म को अपना सकती हैं, जिससे जो इकनॉमिक ग्रोथ है ना उसकी रफ्तार तेज़ होती है। इस अमल को अक्सर कैचअप ग्रोथ कहा जाता है, जहां हम कंट्रीज़ जो है ना ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और तरीके जो है ना मेथड का सीख कर और अपना कर इनकम के फ़र्क को कम कर सकते हैं, जो पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो मईशतें होती हैं, इकनॉमीज़ वगैरह होती हैं, उसमें कामयाब साबित हो चुकी है। अगर इसमें मज़ीद देखते हैं तो कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस ये बताता है कि सरमाया की कम होती हुई जो वापसी है कन्वर्जेंस के अमल में अहम किरदार अदा करती है। जैसे जैसे जो इकनॉमीज़ हैं सरमाया जमा करती हैं, सरमाया के हर इकाई से इजाफी जो मामूली मुनाफा है ना, प्रॉफिट है ना, वो कम होता जा रहा है। इस तनाज़र में कम तरक्की याफ्ता जो इकनॉमीज़ हैं जिनमें इब्तदाई सरमाया का ज़ख़ीरा कम है, वो सरमायाकारी पर ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह जो है ना उसका तजर्बा कर सकती हैं। तेज़ रफ्तार जो इकनॉमिक ग्रोथ है ना उसको फ़रोग़ देती हैं जब तक कि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मईशतें जो है ना इकनॉमीज़ वगैरह की तकनीकी सरहद तक न पहुँच जाएँ। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।